Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 1 का यूनिट नंबर 1 स्टडी करना है। यूनिट नंबर 1 का नेम है द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगी। When you look in a mirror, you see your body. Your body is made up of many parts. ठीक है बेटे, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको मिरर में अपनी बॉडी नज़र आती है। ठीक है, और आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि जब आप अपने मिरर में अपनी बॉडी को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत से पार्ट्स से मिल के बनी हुई है। ठीक हो गया। जैसे अगर आप मिरर में देखते हो तो सबसे पहले आपको अपना फेस नज़र आता है, फेस के फीचर्स नज़र आते हैं, नोज़, आईज, लिप्स, ईयर्स। ठीक है, अपने हैंड्स, आर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, और वो आपको मिरर में नज़र आ रहे होते हैं। ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ अ नेम। ठीक है, आपकी बॉडी का हर जो पार्ट होगा उसका कोई ना कोई बेटे नेम होता है। हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम्स भी पढ़े हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा भी देखेंगे। ये पिक्चर में हमारे पास जो है वो बॉय है और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले ये बॉय का जो ईयर है, ठीक है, कान, उसको हमने ईयर कहा हुआ है। ठीक है, ये इसकी अगर नोज है, ठीक है, नोज, और ये बॉय का क्या है बेटे, माउथ। इसके अलावा ये जो बॉय की है आई है, आंख है, ये इसकी चीक है, ये इसकी चिन होगी। ठीक हो गया। अगर हम नीचे आए तो बॉय की ये क्या है, चेस्ट है। ठीक है, ये बॉय का स्टमक है, यानी कि मैदा, पेट यहाँ पे होता है। इसके अलावा ये होगी आर्म। क्लियर हो गया। ये बॉय का थंब है, हैंड होगा, और हैंड का ये वाला जो अंगूठा जिसको हम कहते हैं उसको हम कहेंगे थंब। ठीक है, ये नी हो गई जिसको हमने घुटना कहते हैं, और ये टो, ठीक है, पाँव की फर्स्ट फिंगर। क्लियर हो गया। इसी तरह से ये जो हैंड है इसकी जो फिंगर्स हैं वो ये। ठीक है, अगर हम सेकंड पिक्चर को अब देखें तो ये बॉय के क्या है, हेयर है, ये बॉय की नेक है, ये शोल्डर, ये एल्बो जिसको हमने कोहनी कहते हैं। ठीक है, और ये बैक यानी कि कमर, ये हैंड हो गया। ठीक है, ये सारी लेग हो गई, और ये फुट हो गया। ठीक है, ये सब बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जो बॉय के यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं पिक्चर में, ये आपके बॉडी पार्ट्स भी हैं और आपके बॉडी पार्ट्स के भी सारे यही नेम हैं। ठीक है, तो ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ अ नेम। ठीक है, हर आपका जो बॉडी का पार्ट होगा उसका इस तरह से कोई ना कोई नेम होगा। ठीक हो गया। ईच पार्ट हैज़ अ जॉब टू डू। ठीक है, आपकी बॉडी का जो हर पार्ट है उसका कोई ना कोई काम ज़रूर होता है कि वो करे। ठीक है, हर बॉडी पार्ट की कोई ना कोई जॉब है, उसने कोई ना कोई काम ज़रूर करना होता है। जैसे कि अब इन पिक्चर्स में देखें, फर्स्ट पिक्चर में आ जाए तो ये जो गर्ल है इसने आइसक्रीम पकड़ी है और ये खा रही है। ठीक है, इसके नीचे हम पढ़ेंगे वी यूज़ आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक। हम अपने मुंह से जो है वो खाना खाते हैं और बोलते भी हैं। ठीक हो गया बेटे। तो ईटिंग और स्पीकिंग के लिए हम कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं, माउथ यूज कर रहे हैं। गुड। सेकंड पिक्चर पे हम अगर देखें तो बॉय जो है वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो नीचे हम देखते हैं क्या लिखा है, वी यूज हैंड्स टू होल्ड थिंग्स। ठीक है, हम चीज़ें पकड़ने के लिए, चीज़ों को होल्ड करने के लिए हम हैंड्स यूज करते हैं, अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं। तो इस लड़के ने देखो हाथ से बेटे ब्रश पकड़ा हुआ है और वो उससे ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, और अगर वो ब्रश से अगर वो कर रहा है ड्राइंग तो उसने किससे पकड़ा हुआ है ब्रश, अपने हैंड से। तो होल्डिंग के लिए, होल्डिंग थिंग्स के लिए क्या यूज हुआ बेटे, हैंड्स। ठीक हो गया। अगर हम थर्ड पिक्चर पे देखें तो एक बॉय है वो रनिंग कर रहा है, तो इसके नीचे क्या लिखा है, वी यूज आवर फीट टू रन, वॉक और मूव। ठीक है, हम भागने दौड़ने के लिए भी, वॉक करने के लिए भी और मूवमेंट करने के लिए भी अपने पाँव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रनिंग, वॉकिंग और मूविंग के लिए क्या यूज हुआ बेटे, फीट यूज हो गए। ठीक है, अब पता चले कि हर बॉडी का जो पार्ट है उसकी कोई ना कोई जॉब होती है और वो कैसे होती है। ठीक है, माउथ से हमने ईटिंग और स्पीकिंग कर ली, हैंड से हमने होल्डिंग कर ली, और रनिंग, वॉकिंग और मूविंग हमने कहाँ से की बेटे, फीट से। क्लियर हो गया।
वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम सब जो हैं बेटे ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं। अगर आप इस पिक्चर में भी देखें तो ये सारे आपको जो है वो इंसान नज़र आएंगे, लेकिन वो डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है? ये बॉय है, ये बेबी है, ये वुमेन है, गर्ल, बॉय, मैन, गर्ल। ठीक हो गया। अब हम इसकी रीडिंग करें। बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन एंड बेबीज ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ये सब जो हैं वो क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं। और बॉडीज वर्क इन सेम वे, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो एक तरीके से काम करती है, बट वी ऑल लुक डिफरेंट। हम एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं। जैसे कि ये सब ह्यूमन है ना, तो ये सब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन उनकी बॉडीज किस तरह से एक जैसा काम करेंगी, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब बेबी है ना, तो बेबी के हैंड्स हैं, तो उसके हैंड्स भी छोटे होंगे, ठीक है। उनकी शेप हैंड्स की और साइज जो होगा हैंड्स का वो भी छोटा छोटा होगा। लेकिन अगर हम इस बॉय की बात करें या इन मैन की बात करें, तो उनके जो हैंड्स होंगे वो बेबी के हैंड से डिफरेंट होंगे, अलग अलग नजर आएंगे। इसी तरह जो वुमेन है, गर्ल्स हैं, उनके जो हैंड्स हैं वो बॉयज और मेन के हैंड्स से डिफरेंट नजर आते हैं, ठीक है। मेन के हैंड्स जरा बड़े होते हैं, ठीक है, और वो और तरह से दिखते हैं, लेकिन गर्ल्स के जो हैंड्स हैं वो और तरह नजर आते हैं। लेकिन उनकी जो बॉडी है, उनके जो हैंड्स हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं, उनका काम जो है वो सेम होता है, ठीक है। वो हर बॉयज भी अलग नजर आएंगे, गर्ल्स भी अलग नजर आएंगी। कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो एक जैसा नजर नहीं आ सकता, ठीक है। हर किसी की शक्ल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो सब जो है वो डिफरेंट नजर आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये बात हुई है कि अवर बॉडीज वर्क इन सेम वे बट वी ऑल लुक डिफरेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटे आ जाता है लिविंग थिंग्स के जानदार चीजें क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स कहते हैं बेटे ऐसी चीज़ों को जिनमें जान होती है, ठीक है। वो सांस भी ले सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हो गई? लिविंग थिंग्स हो गई। तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट वाला हम देखते हैं पॉइंट, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो इंसान है, पौधे और एनिमल्स सब जो हैं वो क्या हुए? लिविंग थिंग्स हुए, ठीक है। वो सब लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। सब सांस लेते हैं, खाना भी खाते हैं, ग्रो भी करते हैं, ठीक है, मूव भी करते हैं। तो वो सारी चीजें कौन सी हो जाती हैं बेटे? लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, ठीक है। सब जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जरूरत होती है कि वो हवा में सांस ले सकें, ठीक है। सांस लेने के लिए उनको हवा की जरूरत होती है, ठीक है। सब लिविंग थिंग्स ने सांस लेना होता है, और सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटे? ऑफ कोर्स हमें हवा की जरूरत होती है, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो, ठीक है। सब लिविंग थिंग्स को जो है वो फूड और वाटर की जरूरत होती है। नीड का मतलब होता है जरूरत, खाने की और पानी की जरूरत हो सकती है। क्यों जरूरत होती है? टू स्टे अलाइव, ताकि वो जिंदा रह सकें, एंड टू ग्रो, ताकि वो ग्रो कर सकें, बड़े हो सकें, ठीक है। खाना खाने की और पानी पीने की ज़रूरत हमें पड़ती है। क्यों पड़ती है? ताकि हम जिंदा रहें और ग्रो कर सकें। अगर हम खाने ही नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, ठीक है, और हम ग्रो भी नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो बेटे ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किस में आ गए? लिविंग थिंग्स में आ गए। और लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, ठीक हो गया। हाउ मैनी लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन द पिक्चर, ठीक है। बेटे हमने देखना है कि हम इस पिक्चर में हमें कितनी लिविंग थिंग्स जो हैं वो नजर आ रही हैं, ठीक है। पहले आपने इस चीज की पहचान करनी है कि लिविंग थिंग्स है कौन सी हैं इस पिक्चर में, फिर हमने देखना है कि कितनी ज्यादा हैं, ठीक है, कितनी उनकी काउंटिंग करनी है हमने, और फिर हमें पता चलेगा कि वो कितनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है ट्री, ये भी लिविंग थिंग में आ जाता है। इसके अंदर नीचे जो है कैट सोई हुई है, वो भी क्या है? लिविंग थिंग है। ये जो स्क्वायर्ल है, गुलहरी, इसकी इधर बैठी हुई है ट्री पे, ये भी लिविंग थिंग है। ये 2 स्पैरोज हैं, ये भी लिविंग थिंग्स है। ये आदमी जो है बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, मैन, ये भी क्या हुआ? लिविंग थिंग हुआ। ये बॉय है, ये अपने डॉग्स के साथ, 3 डॉग्स हैं, उसके साथ वॉक करने आया हुआ है, तो ये बॉय भी क्या हुआ बेटे? लिविंग थिंग, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है ये बॉय, ये क्या कर रहा है? स्केटिंग कर रहा है, और
ये भी क्या है, लिविंग थिंग है। ये वाला बॉय खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है, ये भी क्या हुआ, लिविंग थिंग। इसी तरह से ये गर्ल जो है वो बाइसिकल चला रही है, तो ये भी क्या हुई, लिविंग थिंग हुई। ठीक हो गया। अब देखें कोई और तो नहीं रह गया, कोई और लिविंग थिंग तो नहीं रह गया, गौर से देखें जरा पिक्चर को, कोई लिविंग थिंग रह गई हो। हाँ जी, ये डक्स, ये डक्स जो हैं वो स्विमिंग कर रही हैं वाटर में, और ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो बेटे लिविंग थिंग्स कितनी हुई, काउंट करें। 1 ये ट्री, 2 स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 लिविंग थिंग्स जो हैं बेटे यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं साफ साफ। और इसके अलावा ये जो ट्रीज पीछे हैं, ठीक है, ये वाले ट्रीज और ये सब ट्रीज, ये प्लांट्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आती हैं। अच्छा, अब हमें पता तो चल गया कि लिविंग थिंग्स ये हैं। अब बेटे आप गौर से देखें नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स का पता है ना, जो कि मूव भी नहीं कर सकती, ना वो सांस ले सकती हैं, ना वो खाना खाती हैं, ठीक है, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं। ठीक हो गया। तो ये बेंच देखो, ये कोई सांस लेता है ना, बेंच जो है वो फूड खा रहा होता है, ना ही जो है उसने ग्रो करना है, तो बेंच क्या हुआ, नॉन लिविंग हुआ। इसी तरह से ये कार, ये भी नॉन लिविंग है। बेशक कार जो है वो मूव करती है, लेकिन कार सांस तो नहीं लेती। ठीक है, मूव भी कार क्यों करती है, क्योंकि हम उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार मूव भी नहीं करेगी, लेकिन वो नॉन लिविंग कहलाएगी। क्यों, क्योंकि कार जो है वो सांस भी नहीं ले रही, ना ही खुराक खाती है, ना ही जो है वो कार ने करना है, ग्रो करना है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये स्लाइड, ये वाली जो प्लेइंग एरिया है, ये भी नॉन लिविंग है। ये बाइसिकल भी नॉन लिविंग है, ये स्केटबोर्ड भी नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई नॉन लिविंग। और ये जो ह्यूमन बींग्स और ये डक्स और इसके अलावा ये डॉग्स और स्पैरोज, स्क्विरल, कैट, ये जो ट्रीज हैं, ये सब क्या हुए बेटे, लिविंग थिंग्स हुए। ठीक हो गया, गुड। नेक्स्ट है बेटे ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का मतलब होता है बड़ा हो जाना। ठीक है, ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है, सिर्फ जो लिविंग थिंग्स होती हैं वही बड़ी होती हैं, वही ग्रो अप करती हैं। ठीक हो गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुराक खाती हैं और खुराक खा के जो है वो ग्रो अप करती हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी हो जाती हैं। अ बेबी गर्ल ग्रोज अप टू बी अ वुमेन। ठीक है, एक बेबी गर्ल जो है, छोटी बच्ची जो है वो ग्रो अप करेगी, यानी कि बड़ी होगी, और वो किस में चेंज हो जाएगी बेटे, वुमेन में। जैसे ये पिक्चर में देखें, ये बेबी गर्ल है ना, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये वुमेन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अ बेबी बॉय ग्रोज अप टू बी अ मैन। एक जो बॉय होगा, बेबी बॉय होगा, वो जब ग्रो अप करेगा, बड़ा होगा, तो वो एक मैन बन जाएगा। ठीक हो गया, इसको कहते हैं बेटे ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप में बेटे प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो। ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, वो भी बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक हो गया, जैसे टाइनी प्लांट्स ग्रो इनटू लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और वो लार्ज प्लांट्स में, यानी कि बड़े से प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं, और वो लार्ज प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, टाइनी प्लांट्स कहते हैं छोटे प्लांट्स को, वो ग्रो करेंगे और वो लार्ज प्लांट्स और ट्रीज में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो बेबी एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स के बेबीज होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं एंड बिकम अडल्ट एनिमल्स, यानी कि बड़े एनिमल्स। अडल्ट एनिमल्स कहते हैं बड़े एनिमल्स को। तो हमने क्या पढ़ा बेटे, बेबी एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे और वो भी अडल्ट एनिमल्स में चेंज हो जाएंगे। जिस तरह से टाइनी प्लांट्स ग्रो करके लार्ज प्लांट्स और ट्रीज बना रहे थे, इसी तरह से बेबी एनिमल्स ग्रो होंगे और वो अडल्ट एनिमल्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटे, इसको कहते हैं ग्रोइंग अप। नेक्स्ट बेटे हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। ठीक है, लिविंग थिंग्स को जो है वो खुराक की क्यों जरूरत होती है। ठीक है बच्चे, खुराक क्या होता है, खुराक
कोई भी हम चीज़ जो हम डेली लाइफ में खा रहे होते हैं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट आ जाता है, ठीक है, एग्स आ जाते हैं, वो सारे जो है वो किस में आते हैं, फूड में आएंगे, ठीक है, खुराक जो हम खाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि फूड की हमें क्यों ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को, तो इसका आंसर है ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, ठीक है। सब के सब लिविंग थिंग्स जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, उनको खुराक की ज़रूरत होती है टू स्टे अलाइव, ताकि वो जिंदा रह सकें, ठीक है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, खुराक जो है वो हेल्प करती है लिविंग थिंग्स को कि वो ग्रो कर सकें, ठीक है। ग्रोथ के लिए ग्रोइंग अप, जब अभी आपने पहले पढ़ा कि ग्रोइंग अप से कैसे जो है वो टाइनी प्लांट्स अडल्ट प्लांट्स और ट्रीज में चेंज हो जाते हैं, बेबी एनिमल्स जो है वो अडल्ट एनिमल्स बन जाते हैं, वो सब ग्रो करते हैं। तो वो किससे ग्रो करेंगे, जब वो खुराक खाएंगे, ठीक है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, ठीक हो गया। इट गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी, खुराक जो हम खाएंगे उससे हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, और हम अपने जो डेली लाइफ के काम होते हैं, ठीक है, वो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो फूड हमें एनर्जी दे रही है, इसके अलावा फूड हमें हेल्प कर रही है कि हम ग्रो कर सकें, और फूड की वजह से हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक हो गया। दैट्स वाई लिविंग थिंग्स नीड फूड, ओके। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड में नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो पौधे होते हैं बेटे वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। पौधे अपनी खुराक किस तरह से तैयार करेंगे खुद, वो ज़मीन से पानी लेते हैं और जो है वो मिनरल्स लेते हैं, और ज़मीन में पता है जो खादें डालते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स उन सब चीज़ों से जो है वो लेके फूड, ठीक है, अपनी जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना जो खाना है, फूड है, वो खुद तैयार करते हैं, ठीक हो गया। अब प्लांट्स ने अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार कर ली, ठीक हो गया। अब सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो वही प्लांट एज अ फूड खा लेते हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर में ये देखो, काव है और काव का बेबी है, तो उन्होंने क्या करना है, ग्रास खानी है, ठीक है, घास खाते हैं ना, तो घास भी तो प्लांट ही हुए ना, तो उन्होंने प्लांट को एज अ फूड खा लिया, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो गोट, वो भी ऐसे घास खाती है, इसके अलावा रैबिट्स जो हैं वो भी प्लांट्स और स्पेशली जो है वो घास ही खा रहे होते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खा रहे होते हैं, ठीक है, एज अ फूड, अपनी खुराक के तौर पे खा रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, ठीक है, और कुछ बेटे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ही खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन, ठीक है, शेर की मैं आपको मिसाल देती हूँ। शेर जो है वो दूसरे एनिमल्स को खा जाता है, उसमें डियर आ गई, रैबिट आ गया, ठीक है, इवन काऊ का बेबी जो है वो शेर जो है वो उसको भी खा सकता है, जीब्रास को भी खा सकता है, ठीक है। तो जो वो ऐसे एनिमल्स जो हैं जो दूसरे एनिमल्स को जो है वो खुराक के तौर पे खा लेते हैं, उनका जो गोश्त होता है दूसरे एनिमल्स का, उसको एज अ फूड वो खा लेते हैं, ठीक हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, और सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, और जो कुछ एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को भी खुराक के तौर पे खा सकते हैं, ठीक हो गया बेटे। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, इसमें हमने नेक्स्ट देखना है ह्यूमन बींग्स किस तरह से जो है वो फूड खा रहे होते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से जरिए हैं जिससे ह्यूमन बींग्स को फूड मिलती है, ठीक हो गया। रीड करें, ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऐसी खुराक खा रहे होते हैं जो कि उनको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल रही होती है, बोथ का मतलब होता है दोनों, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर पिक्चर्स में देखें तो एप्पल, ये है स्पिनिच यानी कि पालक, टोमेटोस एंड कैरेट यानी गाजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो फर्स्ट वाली 4 पिक्चर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट रो में, वो हमें कहाँ से मिलती हैं बेटे, प्लांट से, और ह्यूमंस उनको एज अ फूड जो है वो खा रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये हम एज अ फूड लेंगे, उसको ईटिंग करेंगे हम इनकी, ठीक हो गया। अगर हम सेकंड रो में देखें तो ये सारा जो है ये हमारे पास क्या है, मीट है, और ये मीट कहाँ से आता है, एनिमल्स से हमें मिलता है, ठीक है। जैसे चिकन मीट है, वो हैन मीट भी कह सकते हैं, ठीक है, मुर्गी के गोश्त को कहते हैं। इसके अलावा मटन का जो गोश्त होता है वो किसका होता है, कौन से एनिमल का होता है, गोट का या शीप का, ठीक है। बकरे के गोश्त को हम कहते हैं बेटे मटन। एंड थर्ड पे जो बीफ है, काऊ और बफलो का जो मीट होता है उसको हम कहते हैं बेटे बीफ, ठीक है। और ये सब टाइप के जो मीट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं बेटे, एनिमल से मिलते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट्स
और एनिमल्स दोनों से जो उनको फूड मिल रही होती है वो उसको खा रहे होते हैं। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट है बेटे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आर ऑल द प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि सब प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं क्या वो लिविंग थिंग्स हैं। तो बेटे वाकई जो सारे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। तो आंसर में हम क्या देंगे, येस दीज आर लिविंग थिंग्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डू वी नीड एयर। ठीक है, हम सबको हवा की क्यों ज़रूरत होती है। तो बेटे बताएं क्यों ज़रूरत होती है हमें हवा की। यस हमें हवा की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम सांस ले सकें। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, वी नीड एयर टू ब्रीथ। ठीक है, सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट बेटे ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी जिसमें से 3 गलत होंगी और 1 ठीक होगी। आपने चूज करनी है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाला हम देखते हैं पार्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू होल्ड अ पेंसिल। ठीक है, आपने पेंसिल को पकड़ना है तो आप किस चीज से जो है अपने कौन से बॉडी पार्ट से जो है वो पेंसिल को पकड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है फिंगर्स, सेकंड ऑप्शन है टोज, थर्ड ऑप्शन है नेल्स और फोर्थ ऑप्शन है एल्बोज यानी कोहनी से। तो बेटे आप पेंसिल किससे पकड़ोगे, फिंगर से पकड़ोगे, पाँव की उंगलियों से पकड़ोगे, अपने नेल्स से पेंसिल पकड़ोगे या कोहनियों से एल्बोज से पेंसिल पकड़ोगे। ऑब्वियसली आप अपनी फिंगर्स से पेंसिल को होल्ड करोगे। ठीक है, तो फिंगर्स जो हुई वो क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। सेकेंड पार्ट देखें बेटे, व्हाट डज अ किटन ग्रो इनटू, बॉय, गर्ल, डॉग और कैट। ठीक है, एक जो कैट की छोटी बेबी है वो बड़ी होके क्या बनेगी, कैट ही बनेगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि वो कैट का बेबी है, कैट का बेबी हमेशा जो है वो ग्रो करके कैट ही बनता है। ठीक है, और कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। जब वो ग्रो करेगा और तो वो कैट में चेंज होगा। ठीक है, वो बॉय नहीं बन जाता बड़ा होके, ना ही वो गर्ल बनेगा ना ही वो डॉग बनेगा। ठीक है, तो किटन ग्रो होके क्या बनेगा, कैट। ये डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, हाउ मेनी थम्स डू ह्यूमंस हैव। ठीक है, ह्यूमंस के कितने थम्स होते हैं, कितने अंगूठे होते हैं बेटे। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। अब देखो हमारे हाथ कितने हैं, 2 हाथ हैं। ठीक है, और दोनों हाथों में एक एक जो है वो थंब लगा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ वाली जो हमारी फिंगर होती है उसको हम थंब कहते हैं। तो दोनों हाथों के ऑफ कोर्स 2 ही थंब हुए। ठीक है, तो हाउ मेनी थम्स डू ह्यूमंस हैव, 2 थम्स। क्लियर। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग। ठीक है, उन्होंने नीचे ऑप्शन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें पढ़ के बताएं कि लिविंग थिंग्स इनमें से कौन सी है। तो क्या बाइसिकल लिविंग थिंग है, नो। हैट लिविंग थिंग है, नो, हैट भी लिविंग थिंग नहीं है। क्रो, कौवा, कौवा तो लिविंग थिंग है क्योंकि वो एनिमल्स और बर्ड्स में आ जाता है और वो क्या है, लिविंग थिंग। और फोर्थ ऑप्शन है पेंसिल, पेंसिल भी लिविंग थिंग नहीं है भाई। कभी भी देखा है पेंसिल को सांस लेते हुए। ठीक है, या हैट को या बाइसिकल को सांस लेते हुए देखा हो। ठीक है, तो वो लिविंग थिंग्स नहीं है। तो लिविंग थिंग में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी वाला ऑप्शन, क्रो। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने कहा है हमें देख के बताएं कि ह्यूमन बॉडी की पार्ट जो है वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हेड, ह्यूमन बॉडीज में तो हेड भी होता है। बी पार्ट है, बी ऑप्शन है हमारे पास नेक। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में तो गर्दन भी तो होती है। ठीक है, सब इंसानों की गर्दन भी होती है। ठीक है, सर भी होता है। सी ऑप्शन है टेल। कभी देखा किसी इंसान की दुम हो, नहीं ना देखा। तो टेल यानी कि दुम जो है वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है, किसी भी इंसान की दुम नहीं होती। ठीक है, किसी ने भी आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी दुम हो। तो सी वाला जो पार्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, डी पार्ट में देखो बैक आ गई, कमर भी होती है सब इंसानों की। ठीक है, तो कमर भी है, नेक भी है हमारे पास, हेड भी है, लेकिन हमारे पास क्या है, टेल नहीं है। तो फिर हमने ये ऑप्शन को टिक कर देना है। क्लियर हो गया। अब बेटे इसमें आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और
ट्रू फॉल्स करनी है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस, ठीक है, जो सेंटेंस ठीक होगा उसके आगे हम टिक लगा देंगे, जो सेंटेंस गलत होगा उसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज बेबीज, ठीक है, सारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी जिंदगी शुरू करते हैं एज अ बेबी, ठीक है। हम सब जो है जब पैदा होते हैं तो हम बेबी होते हैं, फिर हम ग्रो अप करके जो है वो, अगर बेबी बॉय है तो बेबी बॉय जो होगा वो मैन बन जाएगा, और अगर बेबी गर्ल है तो वो वुमेन बन जाएगी, लेकिन शुरू में हम सब क्या होते हैं, बेबी होते हैं। तो ये बात ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। सेकेंड पार्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, सब जिंदा रहने वाली चीज़ों को, ठीक है, सब लिविंग थिंग्स को जो है वो हवा की ज़रूरत होती है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो हमने इसके आगे भी टिक लगा दिया। थर्ड पार्ट है ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम, सब बच्चे एक जैसे नज़र आते हैं, तो क्या ऐसा है, सब बच्चे एक जैसे नज़र आते हैं? नहीं, तो सब बच्चों की तो शक्ल डिफरेंट होती है, ठीक है, उनका फेस भी डिफरेंट होता है, उनकी बॉडी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम बात जो है वो गलत बात है, तो हमने इसके आगे क्रॉस लगा दिया, ये फॉल्स होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसके, प्लांट डू नॉट नीड फूड टू ग्रो, नहीं भाई ऐसे तो नहीं होता, प्लांट्स को तो भाई फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, उनको जो है वो ग्रो करने के लिए टाइनी प्लांट से अडल्ट प्लांट और उसके बाद जो ट्री बनना होता है, तो वो सारी तो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ तो हमें, उसके लिए तो हमें ज़रूरत होगी खाने की, तो प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, ये बात गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। फिफ्थ वाला क्या पार्ट है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ठीक है, इंसान भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, ये भी बात ठीक है, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, टिक लगा दिया, ठीक है। सारे पार्ट समझ लग गया बेटे, ठीक है, टिक क्रॉस की समझ लगी है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें ठीक हैं और कौन सी बातें गलत हैं, ठीक है, सब क्लियर करो इसको। ओके बेटे, नेक्स्ट है टिक द लिविंग थिंग्स एंड क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, तो जो लिविंग थिंग्स है उसके आगे हमने टिक लगा देना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके आगे हमने क्रॉस लगा देना है। अब तो आपको पता होगा ना कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो कौन है और नॉन लिविंग कौन है, तो अब आपने खुद पहचान करनी है, ठीक है। अब देखें ज़रा, लिविंग थिंग देखें पहली कौन है, कैट, ये भी लिविंग थिंग है तो इसके आगे हमने टिक लगा दिया। प्लांट है, ये भी लिविंग है, इसके आगे हमने टिक लगा दिया। ये टॉर्टॉइज है, कछुआ है, ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ये भी तो लिविंग थिंग है, इसके आगे भी टिक। अब ये कोई रोबोट है, ठीक है, तो ये तो नॉन लिविंग है, लिविंग तो नहीं होगा, ठीक है, इसके आगे भी हमने नॉन लिविंग था तो क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब कार है, कार अब आप कहेंगे कार तो मूव करती है, इसको तो लिविंग होना चाहिए, लेकिन बेटे कार सांस तो नहीं ना लेती, ना ही कार जो है वो ग्रो करती है, इसलिए कार भी नॉन लिविंग होगी, इसके आगे भी हम क्रॉस लगाएंगे। अब नेक्स्ट ये हैट है, तो इसके आगे भी क्रॉस, हैट तो नॉन लिविंग है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये स्पाइडर है, स्पाइडर क्या है, लिविंग है ना, ये चलता भी है, इसकी टांगे हैं, ये मूव भी करता है, ग्रो भी करेगा, ठीक है, खाना भी खाता है, तो ये क्या है, लिविंग, इसके आगे हमने टिक लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये हाउस है, तो हाउस क्या हुआ, नॉन लिविंग हुआ, ठीक है, तो इसके आगे भी हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक हो गया। अब ये सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के आगे हमने जो है वो उस हिसाब से पहले लिविंग के आगे टिक लगा दिया और नॉन लिविंग के आगे क्रॉस लगा दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटे, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, ठीक है, आपने पिक्चर्स को गौर से देखना है और सर्कल द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन, और हमने उस पार्ट ऑफ बॉडी को जो है वो सर्कल करना है जो कि हर उस काम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अब पिक्चर में हम देखते हैं ना तो आपको समझ लगेगी क्या बात हो रही है। फर्स्ट पिक्चर में बॉय है और वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर टाइपिंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा है बताएं हमें कि लैपटॉप की टाइपिंग करने के लिए क्या ईयर्स यूज़ हो रहे हैं या हैंड्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमें नज़र आ रहा है बेटे कि हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या किसको सर्कल करेंगे, हैंड्स को, ठीक है। सेकंड पिक्चर में बॉय जो है वो गाना सुन रहा है, ठीक है, कुछ भी सुन रहा है हेडफोन लगा के, तो वो क्या सुनेगा, किससे सुनेगा, किस पार्ट ऑफ बॉडी से वो जो है वो सुनेगा, हेयरिंग कहाँ से करेगा, आईज से करेगा या ईयर से करेगा, ठीक है, अपनी आंखों से सुन रहा है या कानों से सुन रहा है, ऑफ कोर्स वो अपने कानों से सुन रहा है, तो हम ईयर्स को सर्कल कर देंगे, ठीक हो गया। अब थर्ड पिक्चर में एक मैन है और वो टेलीस्कोप से देख रहा है, तो हम देखेंगे किससे, आईज से देखेंगे या ईयर्स से देखेंगे,
ऑफ कोर्स हमने अपनी आंखों से देखना है तो हमने आईज को सर्कल कर देना है, ठीक है। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, हमें पिक्चर में नजर भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक गर्ल है और वो जो है वो फ्लावर को सूंघ रही है, ठीक है। तो वो किससे सूंघेगी, अपने माउथ से सूंघेगी या नोज से सूंघेगी? ऑफ कोर्स अपने नोज से सूंघेगी, ठीक है। हमें पिक्चर में नजर भी आ रहा है कि वो अपने नाक से जो है वो फूल को सूंघ रही है, तो वो क्या हुआ, नोज को हमने सर्कल कर दिया। अब जो बॉय है वो इस तरह से बैठा हुआ है, इस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वो किस तरह से बैठा हुआ है इस पोजीशन में, अपने नोज के जरिए बैठा हुआ है या नीज के जरिए बैठा हुआ है? अपने घुटने लगे हुए हैं ना उसके जमीन पे, इस तरह से जैसे वो बैठा है जिस पोजीशन में, तो हमने किसको सर्कल करना है बेटे, नीज को, ठीक हो गया, घुटने इस तरह से। अब नेक्स्ट पिक्चर में जो है वो बॉय क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज किसके जरिए कर रहा है, ये देखो, ये अपनी लेग्स यूज कर रहे हैं या अपना सर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। हेड तो नहीं यूज हो रहा, लेग्स यूज हो रही है ना, ये देखो इसको घुमाने के लिए, ठीक है। तो लेग्स को हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट में भी एक गर्ल है और वो क्या कर रही है, खाना खा रही है, ठीक है, ईटिंग कर रही है। तो ईटिंग कहाँ से करेगी, अपने ईयर्स से करेगी या माउथ से करेगी? ऑफ कोर्स वो अपने मुंह से खाना खाएगी, कानों से तो कोई खाना नहीं खा सकता, इसलिए हमने माउथ को सर्कल कर दिया, ठीक हो गया बेटे।